हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, अभी सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अपनी लॉन्च की है। गवर्नमेंट एक तरह से रिक्रूटमेंट अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम। इसमें जो भर्ती हो जाएंगे जो युवा, उनको बोला जाएगा अग्निवीर। देखिए नाम तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन हुआ क्या है कि सरकार के ये लॉन्च करते ही बहुत सारे बच्चे सड़क पे आ गए और बहुत लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो नौकरी है वो संविदा पे है और मतलब वो पसंद नहीं आई, है ना, कुछ लोगों को। हालांकि सरकार ने भी बोला है कि इसका जो एक डिटेल नोटिफिकेशन है वो लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी उन्होंने जो बेसिक जो इसकी बातें बताई हैं, जो मेरे को समझ में आया है, जो सरकार ने बताया है, मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 17.5 साल से 21 साल का युवा, गर्ल्स बॉयज़, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं की भी पोस्ट है, 12वीं की भी पोस्ट है, राइट। 4 साल के लिए ये होगा। आप साथ में देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, साथ में आप लोग ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। कंपेयर करते हैं, एक ग्रेजुएशन हो गया, आप घर पे बैठ के कर रहे हो पापा मम्मी की कमाई से, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक तरह से पेड ग्रेजुएशन हो गया जो सरकार आपको पे करेगी। पहली बात। अगर इसके उसकी बात करें सैलरी की, अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर 4.76 लाख का पैकेज होगा आपका फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ ईयर में जाके, जो कि 4 साल का है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, चौथे साल में हो जाएगा जाके 6.92 लैक्स का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 लाख के आसपास। ठीक है, 4 साल के बाद जब आपको रिटायरमेंट दिया जाएगा तो उस समय आपको अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के आसपास आपको एक लमसम में अमाउंट दे दिया जाएगा, राइट। अब देखिए इसके फायदे देखते हैं। पहली बात, आपको एक बहुत बढ़िया एक संस्था के अंदर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म, वैल्यू इनकलकेशन, है ना, एक इंटीग्रेशन, एक टीम वर्क, आपको बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स, है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी बातें उसके अंदर सिखाई जाएंगी, जो कि मेरे को लग रहा है ना, मतलब जो कि हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है। हालांकि अभी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोग ये समझ सकते हैं कि बेसिक ये चीज़ें तो हमें सिखाई ही जाएंगी, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताई है, पेड ग्रेजुएशन हो गया, आप साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं, सही है। आप घर पे बैठ के अपनी ग्रेजुएशन करो, माँ बाप पे करें आपको, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए, उस चीज़ की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। वो एक अलग तरीका हो गया, लेकिन ये कितना अच्छा है कि इसके अंदर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, और उसके बाद एक बहुत अच्छा 4 साल का जो एक ट्रेंड तजुर्बा होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग है इंक्लूडिंग, मतलब 4 साल के अंदर जो होगा 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और 4 साल का जो एक आर्मी के साथ रहने का एक्सपीरियंस है वो हमेशा ताज़िंदगी काम आएगा, राइट। इसके बाद ऐसा एक इस योजना में ऐसा कतई नहीं है कि ये कंपलसरी है। जो बाकी के तरीके हैं, जो बाकी के आप अपना जो अप्लाई करना चाहते हैं अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में, आप कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो इच्छा है, जो जाना चाहते हैं वो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, देखिए जो हमारे CDS थे बिपिन रावत जी, उन्होंने कहा था कि आर्मी के अंदर जो लोग आए वो ये सोच के ना आए कि ये जॉब है, एक्चुअली ये एक सर्विस है, राइट। तो यहाँ पे एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। 4 साल के बाद 25% जो अग्निवीर होंगे वो उसमें रिटेन कर लिए, मतलब उसी में रह जाएंगे। उनका उस समय का मेडिकल, जो उनकी फिटनेस होगी, उनका एटीट्यूड, है ना, और मेरिट बेसिस पे पूरा का पूरा उनको रख लिया जाएगा। बाकी के जो हैं उनको एक अच्छे खासे पैकेज के साथ और एक ट्रेनिंग के साथ उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन 21 साल में सोचिए, और उसके बाद बाकी की जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं, जो कि ये तजुर्बा वहाँ पे उनके काम आएगा। अभी जैसे यूपी गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा ही है कि हम इनको प्रेफरेंस देंगे अपनी सर्विसेज के अंदर, राइट। तो देखिए ये बहुत अच्छा है। आप 4 साल के बाद आप 4 साल इसमें करिए, और उसके बाद आप जो है CDS की तैयारी कीजिए। आप 4 साल जो है जॉब में रहिए, उसके बाद आप किसी भी आर्म फोर्सेस की में जाइए, ठीक है। उसके बाद आप IMA में जाइए, जो भी आपका करना है आप वो कीजिए, ठीक है। 4 साल आप इसमें रहिए, उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें काम आएंगी, राइट। 4 साल आप यहाँ पर कीजिए, उसके बाद जो पैसा मिलेगा उससे आप अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, राइट। इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। दूसरी बात, इससे फ़ायदा क्या है, जो आर्मी का जो एक तरह से जो एज है वो नीचा जाएगा, बहुत ही यंग बच्चा उसके अंदर जाएगा,
ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो काम करने का जो तरीका है वो बच्चे जो वहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद जो वो समाज में आएंगे, उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी के अंदर, राइट। और फिर एक और बात, ये कोई नई बात नहीं है दुनिया के अंदर कि हम लोग इस चीज़ को पहली बार ही हम लोग ऐसी कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, और कई सारी कंट्रीज़ तो ऐसी है कि वहाँ पे कंपलसरी है। ये लोग एक 46,000 के आसपास का इन्होंने एक रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट किया है फॉर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो सिटीजन्स होते हैं, राइट। तो हमको देखिए, किसी भी चीज़ को हर जगह हमको राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। पहली बात तो ये, हर एक पार्टीज़ का अपना अपना एजेंडा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो देश हित में जो नीतियां हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। हमारा जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है। अगर वो डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें सीखेगा तो वो हमारी आर्मी के भी काम आएगा, वो हमारे देश के काम आएगा, ठीक है, वो हमारी सोसाइटी के एज समाज वो हमारे काम आएगा। तो डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, गवर्नमेंट को क्लियर करने दीजिए, ठीक है। और ये योजना बहुत अच्छी है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी, जो जाना चाहते हैं वो जाएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।